नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और याद दिलाती हैं कि आजादी का असली मतलब क्या होता है। लिखे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मार गिराया और असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों को ललकारा। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही अच्छे विचारक और लेखक भी थे। 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश को जगा दिया। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जो साहस, बहादुरी और त्याग का प्रतीक है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। 15 साल की उम्र में ही वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। काकोरी कांड में उनकी भूमिका ने उन्हें अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वे अंग्रेज पुलिस से घिर गए। आखिरी गोली तक उन्होंने लड़ाई की और अंत में खुद को गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद अपने नाम की तरह ही हमेशा आजाद रहे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे नेताजी एक बहुत ही होशियार छात्र थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मनी और जापान से मदद लेकर आजाद हिंद फौज बनाई। नेताजी का हुआ विमान हादसा आज भी एक रहस्य है, लेकिन उनका बलिदान और जोश आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। चैप्टर 4, टाइटल रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। बॉडी। दोस्तों, भारत के इतिहास में जब भी बहादुरी की बात होगी, रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई मानो नाम से भी जानी जाती थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता और बलिदान ने करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। चैप्टर 5, टाइटल मंगल पांडे, प्रथम विद्रोही। बॉडी। दोस्तों, 1867 की क्रांति का नाम आते ही सबसे पहले जिस वीर का चेहरा हमारे सामने आता है वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के गांव नगवा में जन्मे मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में एक सिपाही थे। वे एक साधारण परिवार से थे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने भारतीय सैनिकों और जनता में आक्रोश भर दिया। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। मंगल पांडे की वीरता और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे तिलक एक बहुत ही अच्छे वक्ता, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने कहा था
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा पूरे देश में गूंज उठा। तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे त्योहारों को सबको एक करने के लिए इस्तेमाल किया। वे कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। 8 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। तिलक का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय। जिले में जन्मे खुदीराम बोस ने बहुत छोटी उम्र में ही देशभक्ति को अपना लिया। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का संकल्प लिया। वे बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। इन महान नेताओं के विचारों ने खुदीराम के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की। उन्होंने बंगाल के विभाजन के विरोध में बढ़-चढ़ हिस्सा लिया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई गुप्त गतिविधियों में शामिल रहे। उनके साहस और निडरता ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया था। 1948 में मुजफ्फरपुर में उन्होंने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें गलती से 2 अंग्रेज महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी गिरफ्तारी और फांसी ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनकी वीरता और बलिदान ने अनगिनत युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। आज भी खुदीराम बोस का नाम हमें देशभक्ति और साहस की याद दिलाता है।